रिवर्स डिस्प्ले आया, यहाँ देखो डिस्प्ले आया एंड अल्हम्दुलिल्लाह केस सॉल्व। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह आप सबको खैर आफियत दे, रहमत दे, बरकत दे, सुकून दे, कामयाबी दे, तरक्की दे, हलाल की रिज़्क़ दे, माँ बाप की दुआ कबूल हो और दुनिया में जो बीमारी का वबाल हो रहा है उससे हम सब को हिफाजत कर दे और जो बीमार है उनको शिफा दें दे और जो मरहूम है मतलब जो इंतकाल हुए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर दे। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं AFS सॉल्यूशन का यूट्यूब चैनल हैक हो गया था एंड ऑल द वीडियोस वर डिलीटेड। सो थोड़े दिन मैं भी फ़िक्र में था, बहुत परेशान था, लेकिन मेरा वीडियो मेरे को याद आ गया ड्यूल के स्टडी में जब मैं डाला था N5050 में कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह बोलना। सो मैंने भी क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह तू मुझे इस हालत में भी कबूल कर। तो मेरे को एक एहसास हुआ क्या सब देने वाली चीज़ अल्लाह की, मतलब जान उसका मतलब वो ले भी सकता है, ताकत उसका वो ले भी सकता है, दौलत दिया उसने वो ले भी सकता है। तो इंसान कभी भी अगर सोचेगा कि इसी चीज़ से मेरी ज़िंदगी चलने वाली है, अगर उसको छीन के भी दिखा सकता है। तो अगर मैं समझो AFS सॉल्यूशन के सिर्फ यूट्यूब के वीडियो से ही AFS सॉल्यूशन को प्रमोशन मिल रहा है, मतलब अल्लाह बोला नहीं, सिर्फ यूट्यूब से नहीं, मैं चाहने से होता है करके, तो मैं उसी तरह फ़ौरन बोला अल्हम्दुलिल्लाह, कोई टेंशन नहीं यूट्यूब गया तभी। लेकिन अल्लाह का फजल और मेरे दोस्तों की मदद से, हमारी टीम की मदद से, इंडियन एवेंजर्स टीम की मदद से मेरा यूट्यूब चैनल रिकवर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। विद इन 7th डे मेरा जीमेल ID हैक हुआ था वो भी रिकवर हुआ और यूट्यूब चैनल जो हैक हुआ था वो भी रिकवर हुआ और जितने वीडियोस थे सब वापस आ गए। तो पहला मैसेज है कि जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट है इंडिया में, और सुबोध ठाकुर LCCIT को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन हैक हुआ था मैंने जब मैसेज डाला फ़ौरन उन्होंने मेरे को कॉल किया और मेरा हालचाल पूछा, मेरे परेशानी पूछा और बोला सर फिक्र मत करो वापस आ जाएगा। थैंक यू सुबोध, आपका मेरे लिए इतना फ़िक्र करने के लिए बहुत अच्छा लगा मेरे को कि कोई मेरे लिए भी फ़िक्र किया और सलाम दुआ किया करके। तो LCCIT जैसे सुबोध जैसे भी जितने कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट है तो वो अपना जीमेल ID का सिक्योरिटी कर ले, 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर ले और अपना यूट्यूब चैनल में भी जितने सिक्योरिटीज़ है उसको कर ले, क्योंकि ये प्रमोशन शायद ब्रेड एंड बटर भी है हमारा एक तरफ से, बाकी देने वाली ज़ात ऊपर वाली। लेकिन मैं एक नसीहत के दोस्त के नसीहत के तरफ से बताना चाहता हूँ कि अपना यूट्यूब चैनल आप सिक्योर कर लें, बाकी कोई टेंशन नहीं, चलता रहेगा। जो भी किसी ने भी किया होगा मेरा यूट्यूब चैनल, कोई टेंशन नहीं, मेरे को कोई भी आपसे गिला शिकवा नहीं है। शायद आपको लग रहा होगा कि AFS सॉल्यूशन का यूट्यूब प्रमोशन ज़्यादा हो रहा है या आपके बिजनेस के लिए इफेक्ट कर रहा है, तो ये गलत है। सो जैसा मेरा वीडियो आता है आप सब जानते हैं मेरा एक केस स्टडी भी रहता है करके। सो शायद एक केस स्टडी में रखा हूँ, मेरे को टाइम नहीं मिला स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन क्लास करके इस केस स्टडी को शूट करने के लिए। तो कल मेरा सफ़र है तो मैं सोचा कि आज रात को इस वीडियो को शूट करूं। अभी 11 बज रहा है, तो शायद इससे कुछ सीखने मिल जाए किसी को। ठीक है, मेरी हर बार यही दुआ रहती है, ख्वाहिश रहती है, सब आगे बढ़ो, रुकना नहीं लाइफ में और डरने का नहीं, इंशाअल्लाह। एक छोटी कहानी भी है, जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल हैक किया उनके लिए एक छोटी कहानी है
अगर किसी ने फॉरेन हैक किया है तो उसको हिंदी समझ में नहीं आएगा, अगर इंडिया में किसी ने किया है तो ये कहानी मेरा ज़रूर सुने। और जिसको ये कहानी पसंद नहीं है वो फॉरवर्ड करके मेरा केस स्टडी को देख के खुश कर सकते हैं। और जैसे मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, कमेंट्स को मैं डिसेबल कर रहा हूँ, क्योंकि अगर चीज़ अच्छी लगे तो तारीफ़ सिर्फ अल्लाह की, अगर चीज़ नहीं अच्छी लगे माफ़ी, मैं नेगेटिव कमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, फ़ायदा होता है तुम्हारा, नहीं फ़ायदा होता है मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आते हैं कहानी के तरफ। शायद इंडिया में मैं एक ही होऊंगा, मेरे को बार बार स्टूडेंट्स भी बोलते हैं सर आज तक हमने ऐसे ट्रेनर्स को नहीं देखा जो अब बार बार यूट्यूब में जो दुआ भी देते हैं और कहानी भी कभी कभी बता देते हैं, मतलब कुछ मॉरल स्टोरी, और साथ में प्रैक्टिकल केस स्टडी भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने दिया हुआ तरीक़ा है, ज़रिया है मेरे लिए। मैं इसे ही पसंद करता हूँ, मेरे को जो पसंद है वही मैं करता हूँ ना, तो शायद ये चीज़ कुछ लोगों को पसंद है। ठीक है, कहानी के ऊपर आते हैं ब्रदर, केस स्टडी के ऊपर जाएंगे इंशाअल्लाह। ये बोर्ड शायद इंशाअल्लाह रेडी हो। एक बादशाह था, वो बादशाह राजा, उसकी एक ख्वाहिश थी कि वो अपने राज्य में जाके अपना बहस माने लिबास बदल के वो जाता था कि उसकी प्रजा के हालत को समझने के लिए। और उस राजा को बहुत ख्वाहिश थी कहानी सुनने का। जैसे मैं सुनाता हूँ, उस राजा को ख्वाहिश थी कि वो कहानी सुने। तो कोई भी उसके दरबार में आता, कोई गलती गलता तो बोलता कि पहले कहानी बोल, अगर तेरी कहानी से मैं सेटिस्फाइड हुआ तो शायद मैं तुझे माफ़ कर सकता हूँ या तेरी हालत समझ सकता हूँ। अगर तू कहानी नहीं बोलेगा अपनी दास्तां, ठीक है, तो शायद मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन मतलब मैं जो सोचता हूँ वही सही है या गलत होता है करके। तो बादशाह ने क्या किया, अपना लिबास बदल के उसने एक रात को निकला, शाम का वक्त शायद था। तो जाते समय ऐसे ही सबको मिल रहा था, तो एक अंधा फकीर जिसको आंख नहीं दिखता था। ठीक है, कहानी के 3 हिस्से हैं, मैं आपको सिर्फ एक हिस्सा ही बता रहा हूँ। कहानी लंबी है लेकिन शॉर्टकट में आपको एक पार्ट ही में बताऊँगा। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल कहानी है। तो ये कहानी यही मैच हो रहा है एक कहानी के, जब मेरा यूट्यूब हैक हुआ मैं सोचा ये कहानी अभी सही रहेगा एक इंडिया में मैसेज भेजने के लिए करके। ये हर आदमी, हर इंसान के ऊपर ये लाजमी होता है। ठीक है, क्योंकि इंसान के लिए तो मेहनत शर्त है, मेहनत नहीं करेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, कामयाब नहीं होगा, ना रिज़्क मिलेगा ना काम मिलेगा। क्योंकि हम दूसरे मखलूक जानवर जैसा नहीं है, या परिंदे जैसा नहीं है, या पानी के मखलूक जैसा नहीं है, हम इंसान है। इस इंसान में क्या होता है, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह पुराने जो इंस्पिरेशन वीडियोस है उससे भी मेरे को अच्छे फीडबैक आए कि उनको पसंद लगा करके। तो कहानी के वापस आते हैं। तो एक अंधा फ़कीर था, वो बोलता था कि मेरे लिए कुछ अशरफियाँ दे दो और मुझे तमाचा मार के जाओ। ये अजीब था। तो राजा अपने वज़ीर के साथ गया, जाके वो राजा ने वज़ीर को बोला कि वो अंधा कुछ अलग दिख रहा है। ऐसा कोई भी फ़कीर नहीं है जो बोलेगा कि मेरे को मदद करो और मेरे को तमाचा मारो करके। ठीक है, सो राजा गया, राजा जाके उसकी हालत देखी, दोनों आंख चले गए थे, बिल्कुल नाबीना। नाबीना मतलब जिसको आंख नहीं दिखता। तो राजा ने बोला एक काम कर, ये वैसे भी मेरे को नहीं पहचानेगा मैं राजा हूँ करके, इसको एक 10 अशरफियाँ दे दे बोला। तो मंत्री ने क्या किया, उठा के 10 अशरफियाँ दे दिया वजीर ने। तो जैसे उसको फ़कीर को अशरफियाँ मतलब सिक्के, सोने के सिक्के को अशरफियाँ बोलते हैं, जैसे दे दिया तो फ़कीर ने बोला मेरे को तमाचा मारो।
उन्हें 10 अशरफियाँ गिना कॉइन्स, और उसने बोला मेरे को 10 तमाचे मारो। राजा बोला नहीं, माफ़ी नहीं होता, मैं तेरे पे तरस खाता हूँ, तेरी हालत पे देखे मैं कैसे तुझे तमाचा मार सकता हूँ, नहीं होना। तो फ़कीर ने पूरा अशरफियाँ वैसे वापस दे दिया। राजा को गुस्सा आया, मेरा पैसा वापस दे रहा है लेकिन ये बोल भी नहीं सकता कि मैं राजा हूँ करके। फिर भी गुस्से में था, बोला कि ये कोई मुसाफिर है, मतलब कोई बिजनेसमैन जैसा बोलते हैं ना, वैसा मुसाफिर है, तिजारत के लिए आया है करके। फिर वजीर को बोला दे दे अशरफियाँ, और उसको समझा दे रख लेने के लिए, उसको काम आएंगे करके। तो वजीर फिर पैसा लेकर गया, अशरफियाँ फ़कीर के हाथ में दिया। फ़कीर ने फिर बोला अगर मेरे को एक अशरफी को एक तमाचा मारना, अगर 10 अशरफियों को 10 तमाचा मारेंगे तभी मैं लूँगा, नहीं तो नहीं होना। तो वजीर को गुस्सा आया, क्या ये राजा का वापस पैसा वापस कर रहा है करके, और वजीर भी बोल नहीं सकता कि राजा खुद पैसा दे रहा है करके। तो बोला नहीं, वापस नहीं देते। तो फ़कीर ने अशरफियाँ फेंक दिया, नहीं होना, लेकर जाओ। अभी राजा को इंटरेस्ट आ गया, ऐसा क्या है इसकी ज़िंदगी में कि जो ये अगर ये पैसा लिया था अशरफियाँ, ये तमाचा मारो करके बोलता है, इसको मेरे को समझना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा। चल उसको वापस अशरफियाँ देके उसको पूछेंगे कि तेरी कहानी क्या है बता, तब तेरे को मैं तमाचा मारूंगा। तो फ़कीर के पास खुद राजा गया और उसने बोला कि अभी एक काम कर, हम तुझे अशरफियाँ भी देंगे और तुझे तमाचा भी मारेंगे, लेकिन क्यों, इसकी वजह बता, अगर हम इससे सेटिस्फाइड हुए तो हम तेरे को मारेंगे। तो उस फ़कीर ने कहानी बोला, उसने बोला मैं कुछ महीनों पहले बहुत अमीर था, बहुत खुश था मैं, और मेरा इस गांव से उस गांव को मैं बिजनेस के लिए जाता था। मेरे पास ऊंट भी थे, करीब 10 ऊंट थे। तो उस ऊंट के ऊपर मैं ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करता था, जैसे कि उसको तिजारत बोलते हैं, से यहाँ का माल उधर लेकर जाना और वहाँ का माल लेकर। इसी तरह मैं क्या किया, एक बार मैं ऐसे ही सफ़र कर रहा था। सफ़र करते 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 रात हो गई, तो मैं एक जंगल में रात को रुकने का मौका आया। जैसे मैं रात को जंगल में वक्त गुजारा तो मेरे को भी एक और मुसाफिर मिला, दोस्त। तो रात को हम दोनों बातचीत शुरू हुई, एक दूसरे को समझना शुरू हुआ, तो हमारी दोस्ती गहरी हो गई। बात करते करते हमने खाना भी बांटा, मैंने वो भी खाना खाया मेरे साथ। ऐसे ही बात चलती रही, दोस्ती गहरी होती रही। तो उस दोस्त ने, मुसाफिर ने बताया कि यहाँ कुछ आगे एक और जंगल है, पहाड़ी है, वहाँ बहुत बड़ा ख़जाना लगा है करके बोला। अगर हम दोनों साथ में जाएंगे तो उस खजाने को हम दोनों बांट सकते हैं करके बोला। तो उस टाइम पे ये मुसाफिर करीब 40 ऊंट उसके साथ में रखे थे सफ़र के लिए। तो ये मुसाफिर बोला ठीक है, तो ये फ़कीर ने बोला तो ठीक है। तो उसके दोस्त ने, मुसाफिर ने बोला एक काम कर, 20 ऊंट मेरे को दे दे और बाकी के 20 ऊंट तू रख ले, और जितना खजाना तू होता है उस ऊंट के ऊपर ले जा करके बोला। ये बोला खुश, ठीक है। इसने बोला मेरे पास और भी ऊंट है, मैं लेकर आता हूँ, पूरे काम करेंगे, 100 ऊंट का खजाना लेंगे बोला। उस मुसाफिर बोला ठीक है, मेरा थोड़ी खजाना, मैं दिखाऊंगा, 50 तेरे ऊंट, 50 मेरे ऊंट। इसको और ख्वाहिश शुरू हो गई, 40 रहते तो सिर्फ 20 ऊंट के ऊपर ख़जाना, अभी 50 उसके, 50 ऊंट के, मैंने 50 ऊंट का ख़जाना मेरे पास रहेगा करके इसने मान लिया। सवेरे उजाला हुआ, जैसे ही वो सवेरा हुआ उसने गया और फ़ौरन अपने गांव को जाके पूरे के पूरे 100 ऊंट जमा किए। तो उस रात फिर हुआ, तो मुसाफिर फिर आया, तो वो बोला क्या आपने ऊंट लेकर आए हैं? इसने बोला हाँ मैं लेकर आया हूँ। तो उसने बोला ख़जाना तुम्हारे को मैं दिखाता हूँ, तुम बहुत नेक आदमी दिखते हो, बहुत अच्छे दिखते हो, लेकिन क्या है मेरे को भी ख़जाना लेकर जाना है, तो 50 ऊंट मेरे को दे दो, 50 ऊंट आप ले लो। मुसाफिर बोला ठीक है, फ्री में ख़जाना मिल रहा है, ख़जाने के बदल 50 ऊंट का ख़जाने के बदल
50 ऊँट देना है। ओके डन। तो ये दोनों सफ़र पे निकले दूसरे जंगल को, उस पहाड़ी को। ठीक है, जैसे ही गया एक गार मतलब एक गुफा दिखा। जैसे ही गुफा दिखा, उस मुसाफिर ने क्या किया, एक काजल का डब्बी, काजल मतलब आंख को लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं काजल, काजल का डब्बी लिया। ठीक है, अपने सीधे आंख को लगाया। सीधे आंख को लगा के उसने देखा और एक जगह गुफा आई। वहाँ उसने कुछ पढ़ा। जैसे ही पढ़ा, वहाँ ज़मीन ऐसे ही खुली। जैसे ही ज़मीन खुली, एक दरवाज़ा दिखा। ठीक है, और उसने दरवाजे को मारा। जैसे ही दरवाज़ा मारा, दरवाज़ा खुला। तो उसने क्या किया, इस फकीर को अंदर लेकर गया। जैसे ही अंदर लेकर गया, एक और दरवाज़ा। इसने फिर कुछ पढ़ा। जैसे ही पढ़ा तो वो भी दरवाज़ा खुला। जैसे ही खुला, नीचे के लिए सीढ़ियाँ थी। तो दोनों भी सीढ़ियाँ के नीचे उतर के गए। जैसे ही उतर के गए, उधर देखो तो खजाना, पहाड़ के जितना खजाना, मैंने 100 ऊँट भी उसके लिए एक चावल के दाने के बराबर, उतना खजाना, उतना खजाना। इसके तो होश ही उड़ गए देख के। तो दोनों ने क्या किया, जितना खजाना हो सकता है लपेटा, माने एक ऊँट के ऊपर जितना रख सकते हैं उतना एक ऊँट पे रखा। वैसे ही पूरे 100 ऊँट के ऊपर खजाना रखा। तो वापस आया मुसाफिर और फ़कीर दोनों बाहर आए। जैसे ही बाहर आए, इसने दुआ पढ़ा तो सीढ़ी वाला दरवाज़ा बंद हुआ। फिर बाहर आए, जो पहाड़ी का गुफा का दरवाज़ा था वो भी बंद हुआ और वहाँ का पत्थर भी बंद हो गया। तो ऊँट इसके पास 50, उसके पास 50, माने फ़कीर के पास 50 और मुसाफिर के पास 50 थे, और भर के ख़जाना। ठीक है, अभी शुरू हुआ हसद। हसद मतलब ज़्यादा की ख्वाहिश और शैतान का हमला। ठीक है, और जलन, जलसी। तो इसने सफ़र में जाते 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 एक जगह खाने के लिए रुके। उसी तरह एक जंगल में रात को रुके, खाने का वक्त था। बात करते करते उसने क्या किया, फ़कीर ने मुसाफिर को बोला, ए मुसाफिर, तू 50 ऊँट लेके क्या करेगा? सिर्फ एक काम कर, 10 ऊँट मेरे को दे दे। 40 से तो तेरी ज़िंदगी हो जाएगी, इतना ख़जाना पड़ा है। 10 ऊँट मेरे पास ज़्यादा रह जाएंगे, मैं खुद और एक्स्ट्रा बिजनेस कर लूँगा। मेरे भी गरीब बीवी बच्चे हैं। ऐसा वैसा करके उसको ऐसा ही मना दिया। तो वो भी मुसाफिर मान लिया, ठीक है छोड़ो, 10 ऊँट है ना। वो बोला अल्हम्दुलिल्लाह, लेकर जाओ। तो इसको खुशी हो गई कि मुसाफिर के पास 40 ऊँट और इसके पास है 60 ऊँट। मुसाफिर के पास 40, इसके पास 60 हो गए, माने ज़्यादा हो गया। फुल खुश। तो इसने क्या किया, 60 ऊँट, 60 कैमल्स, 60 ऊँट लेके ख़जाने के साथ जा रहा है। रास्ते में रुका, फिर दिल में खटकाट, अरे वो तो ख़जाना देखा हुआ है, वो 40 ऊँट भी लेके क्या करेगा? नहीं, एक काम करते हैं, उसको कैसा भी मना के पटा देते हैं। पटा के क्या करेंगे, और थोड़ा 20 ऊँट ले लेंगे करके। फिर वापस गया। मुसाफिर को बोला रुको रुको रुको। उसने रुका, वैसे ही सलाम दुआ किया, ऐसे ही उसको खाने के लिए कुछ दे के ऐसे ही बातचीत चालू हुई। तो इसने पूछा वापस क्यों आए? ये बोला ऐसे ही तुम्हारा ख्याल आया, साथ में थे, तुमने ख़जाना दिलाया, मेरे को अच्छा लगा, फिर भी तुम्हारे को छोड़ने का दिल नहीं किया, इसलिए वापस मिलने आया करके फ़कीर बोला। बात करते करते हल्लू फ़कीर ने फिर बोला, तुम 40 ऊँट लेके क्या करोगे? 20 ऊँट तुम्हारे लिए काफ़ी है। तुम्हारी हालत देखे तो मेरे को पता चलता है कि तुम और 20 या 30 साल जीने वाले हो, और उल्टा आपके पास 40 ऊँट का ख़जाना। क्या करोगे? रोज़ इतना ख़जाना खर्चा करोगे भी तो आपकी ज़िंदगी जल्दी गुजर जाएगी और ख़जाना खाली नहीं होगा। एक काम करो, 20 ऊँट आप लेकर जाओ और 40 में से 20 ऊँट मेरे को दे दो। तो मुसाफिर सोचा ये क्यों ऐसा पूछ रहा है, क्या करना करके। फिर भी उसने सोचा 20 ऊँट का वो काफ़ी है मेरे को ख़जाना, मैं रख लेता हूँ, बाकी 20 ऊँट ना। ठीक है, बोला अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसने 20 ऊँट रखा और उसके पास बन गए 80 ऊँट। तो इसने क्या किया, जैसे ही 80 ऊँट लिया, फ़ौरन जाना शुरू किया। तो मुसाफिर 20 ऊँट लेके अपना ख़जाना, अपना रास्ता पकड़ा। 80 ऊँट लेके जा रहा है,
80 ऊंट भर के खजाना है, बाप रे बाप। फिर दिल में खटखट आया, हसद, और ज्यादा की हसद, जलन, इसके पास ज्यादा है, उसकी फिक्र नहीं, उसके पास और 20 ऊंट है ना, क्या करना करके उसको हसद पैसा हुआ। तो उसने फिर दिमाग को चलाया, नहीं 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 नहीं, कैसा तो भी करके वो 20 ऊंट भी ले लेंगे करके डिसाइड किया। तो शैतान बहुत मदद करता है गलत कामों में, हसद, धोखा, झूठ, गीबत, चुगली, हराम, आंखों का जिना, ज़बान का जिना, कान का जिना, ख्याल का जिना, हाथ का जिना, कोई भी जिना से भी, मैंने अलग अलग चीज़ों से शैतान बहुत मदद करता है। इसी तरह ये ख्याल, इसका ख्याल है ना हसद, तमन्ना, ये इसको अंदर से भड़का रहा है। फ़ौरन भागा इसने, जाके फ़ौरन मिला, वो बोला अरे रुको 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 मुसाफिर। बोला क्या हुआ मेरे भाई, क्यों, क्या कुछ परेशानी है क्या, क्या करूं? वो बोला हाँ बहुत परेशान हूं मैं, क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो बोला क्या हो गया, तुम्हारे पास तो 80 ऊँट का ख़जाना है, और क्या परेशानी है? वो बोला नहीं नहीं, इतने से शायद पता नहीं क्या होगा, कोई डाकू मिल गए तो क्या करना, ख़जाना लूट लिया तो क्या करना। एक काम करो, आप मेरे को जो आपके पास 20 ऊँट बचे हैं ना, वो भी मेरे को दे दो। इससे क्या होगा, शायद मैं इसको 20 ऊँट को कहीं छपा के इस 80 ऊँट को लेकर जाऊँगा, अगर डाकू लेकर चल गए तो भी मैं बच जाऊँगा। तो ये भी इसको तरस आया। तो मुसाफिर बोला, बहुत बातों के बाद उसको माना और बोला ठीक है चल, पूरे के पूरे 100 ऊँट तेरे। तो इस अंधे ने क्या किया, 100 ऊँट लेकर गया, 100 के 100 ऊँट रास्ते में लेकर जा रहा था। फिर इसके दिल में खटखट आई, यहां देखो पॉइंट, हसद, और बोला इसके पास कुछ डब्बी थी जिसको उसने छपा के रखा, और जैसे उसने लगाया उसको खजाना कहाँ है करके पता चला, तो वही डब्बी मिल गया तो कैसा, मेरे को पूरा पहाड़ों तक खजाना मेरे को मिल जाएगा, कभी भी मैं आ सकता हूँ, खजाना ले सकता हूँ, जा सकता हूँ, इस मुसाफिर की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को, इसको पूछने का भी ज़रूरत नहीं है करके डिसाइड किया। तो 100 ऊँट को एक जगह खड़ा किया, खड़ा करके फौरन आया, भाग भाग के आया, भाग भाग के आया, मुसाफिर को रुको बोला। मुसाफिर रुका, अभी क्या हुआ भाई तेरे को? इसने बोला नहीं, डाकू आ गए थे, पूरे के पूरे 100 ऊँट लेकर चल गए खजाने के साथ, मैं बर्बाद हो गया, क्या करना पता नहीं, कैसे करूं मैं ज़िंदगी में, क्या करना, परेशानी सुनाया 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 सुनाया। तो ये मुसाफिर बोला कई को परेशान होता है, और 100 ऊँट लेकर आ, साथ में जाएंगे, तेरे को जितने ऊँटों का खजाना होना तू ले ले, मेरे पास भी एक ऊँट भी नहीं बचा है, मैं भी 1-2 ऊँट मेरे को दे दे, मैं भी थोड़ा खजाना लेकर जाऊंगा। ये बोला नहीं नहीं नहीं, एक काम करो, आपके पास वो काजल की डब्बी है ना, वो मेरे को दे दो। बोला, ये मना किया, नहीं 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 नहीं, वो नहीं मैं दे सकता। ये बोला नहीं, हाथ पैर पकड़ लिया, मना कर दिया, इसके वादे उसकी कसम देना शुरू किया, घर की हालत सुना 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 के कैसा भी उसको मनाने की कोशिश किया। लास्ट में वो मुसाफिर हार गया। मुसाफिर हार के उसने काजल की डब्बी निकाल ली, निकाल के हाथ में दिया और बोला, ऐ मेरे दोस्त, तू जितना भी खजाना चाहे ले ले, इसमें मेरे को कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये एक बात याद रखना, इस काजल को अगर तू राइट साइड मैंने सीधे तरफ लगाएगा तो तेरे को खजाना दिखेगा कहाँ है करके, ठीक है, लेकिन दूसरे अंक में कभी मत लगाना करके बोला। मैंने लेफ्ट साइड में कभी मत लगाना। ये सुनने के लिए तैयार नहीं, पर ठीक है ठीक है ठीक है, दे दो दे दो दे दो, काजल ले लिया, लेके फौरन भागा। अभी 100 ऊँट जंगल में बंद करके इस काजल डब्बी को लेके फौरन भागा उसी पहाड़ी के पास। फौरन काजल निकाला, काजल निकाल के राइट साइड में लगाया, जैसे उसने लगाया खजाना का पहाड़ दिख गया, और वो दरवाज़ा दिख गया, फुल कहाँ कहाँ खजाना है सब दिखना शुरू हो गया। उधर एक पहाड़ में खजाना है, उधर एक पहाड़ में कहाँ कहाँ है सब दिखना शुरू हो गया। ये तो फुल खुश हो गया। अभी इसके दिल में देखो यहाँ फिर एक और पॉइंट, शैतान फिर हमला किया। शैतान बोला ये साइड में नहीं, अभी दोनों कान में आंखों में लगा, तेरे को और ज़्यादा खजाना दिखेगा करके। फिर मुसाफिर ने इसको रोका था, वो बात याद है, नहीं 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 नहीं, मुसाफिर ने बोला था दोनों आंख में
नहीं लगाना करके। फिर भी दिल में खटखट आया, हो सकता है कि दोनों लगा से शायद अभी खजाने की जगह हीरे मिल सकते हैं और बड़े जवाहरात मिल सकते हैं और मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो सकता हूँ और कोई जादुई चीज़ मेरे को मिल सकती है, ये जिन मिल सकते हैं, ऐसा ही ख्वाहिश आई उसको। तो इसने क्या किया, जैसे ही काजल उठाया और अपना लेफ्ट हैंड आंख में लगाया, जैसे लेफ्ट आंख में उसने लगाया उसके दोनों आंख फूट गए और वह अंधा हो गया। तो उस मुसाफिर ने उसको वही बताया था कि लेफ्ट आंख में मत लगा और बोलने वाला था कि इससे नुकसान होने वाला है और ये सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो इन ख्वाहिश जो है इंसान को बढ़ाती है, नो लिमिट। अभी कॉर्पोरेट बिजनेस को बोलेंगे मेरे को बिजनेस कितना कर रहा है, वो बोलेगा बिजनेस में कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हसद है। तो इसको सबक मिला, तो ये रास्ता भटक गया, ये आंख में नहीं दिख रहा, ये आंख में नहीं, दो आंखें फूट गए, दर्द, रो रहा है, भटक रहा है, परेशान, जंगल से भटका, वो जंगल को जा रहा है, क्या खाना पता नहीं, कहाँ चल रहा है पता नहीं, और रेगिस्तान मिला, भूखा प्यासा, कहाँ जा रहा है मालूम में, जाते 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 इस राजा के गांव को आया था, शहर को। तो यहाँ इसको एहसास हुआ कि ये अभी तो काम नहीं कर सकता, तो भीख मांगना एक ही है, फ़कीर बनना है। तो एहसास हुआ कि अगर कोई भी मेरे को कुछ भी भीख या फ़कीर के लिए कोई देगा, बदले में अक्ल के लिए एक तमाचा, ठीक है। तो उस राजा को और कहानी सुनाया। तो एक मॉरल है ब्रदर, इंसान को हसद क्या है, वो कब खाएगा किसी को पता नहीं, ठीक है। तो जितना मिला है अगर उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे तो हमारे को उसी में बरकत होता है करके हमारे इसमें सिखाता है। माने एक खजूर के जितना भी कमाया तो हमारे को पेट भर के रहता है हलाल में। सो दोस्तों, ये एक मॉरल स्टोरी था कि अगर आपको कभी भी कोई हसद हो रहा है, जैसे कि एक बोर्ड आया, बोर्ड में शायद वीन शॉट था, तो वो कस्टमर को बोलते हैं सर आईओ गया था, चिप गया था, वो गया था, ये इसी गई थी, वो इसे लंबा 4-5 हज़ार का बिल ठोकता है, उसको बोलते हैं हसद। एएफएस सोल्यूशन का सिंपल फार्मूला, हुनर को पैसा, 1000 रुपया फिक्सेड, ठीक है, बाकी मैक्सिमम 90% विदाउट इन्वेस्टमेंट में रिपेयर होगा। अगर कोई 10% इन्वेस्टमेंट हो रहा है रिपेयरेबल में, जैसे कि आईसी का कॉस्ट एक्स्ट्रा कस्टमर देगा, उसी तरह मैं डीलर से लूँगा, 200-300 जो है, आईओ 300 से 500 देना है, दे दो, खुद आईसी और आईओ ला के दे दो, मैं फिट करके दे दूँगा, हुनर का पैसा, ठीक है। तो इधर क्या है, एएफएस सोल्यूशन में सब फिक्सेड है, हलाल, मतलब सामने काम करूँगा, झूठ नहीं, धोखा नहीं, कुछ भी नहीं, जो हुआ वही, नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। नॉन रिपेयरेबल बोर्ड्स में भी कंपोनेंट निकालने का नहीं, जैसे कि आपने 2-3 कंपोनेंट डाल दिया फिर भी बोर्ड रिपेयर नहीं हो रहा है, वापस दे दो, कोई टेंशन नहीं। कल के दिन कस्टमर नया बोर्ड लिया तो वो बोर्ड आपके पास ही रह जाएगा, ठीक है। माने एक ऐसी के बदले एक बोर्ड ही आपको गिफ्ट हो जाएगा। कोशिश करके देखो इंशाल्लाह। और कोई भी कस्टमर को झूठ बोल के बिजनेस नहीं करने का ब्रदर। हो सकता है इंड्यूज़र को आप ज़्यादा ले रहे हो या डीलर के लिए कम ले रहे हो, मेरा तो इंड्यूज़र का बिज़नेस नहीं है, सो डीलर बिजनेस है, मेरा 1000 फिक्सेड है, शायद इंड्यूज़र में आप 2000 लेते होंगे, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। हद जब पार होती है हसद अंदर आती है, ठीक है, कभी नहीं करने। मेरा एक वैसे ही दोस्त किस्सा है, मेरा दोस्त है रोशन, वो पंचर का बिज़नेस करता है, बहुत दिल खुश हुआ उस दिन, बहुत दूध पीने के जितना दिल खुश हुआ मेरे को। वो रोज़ पंचर का हमेशा लेता है 100 रुपया, मैंने 50 से 100 रुपये के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने नॉर्मल पंचर है तो 50, ट्यूबलेस है तो 100 लेता है। एक दिन उसके पास एक कार आई, ऑडी 75 लैक्स। तो हमारे घर के पास तो ऑडी कार आती नहीं, वो तो सिटी लिमिट्स में रहती है। तो उस टाइम पे एक ऑडी कार आई, ऑडी कार आके उसकी दुकान के पास खड़ा, और ऑडी से एक बड़ा आदमी उतरा, उसने बोला मेरा गाड़ी पंचर हो गया, थोड़ा चेक करो। तो ये बोला सर गाड़ी का टायर खोलने का ज़रूरत नहीं, मैं वैसे ही पंचर डाल दूँगा, ठीक है। तो क्योंकि वो ट्यूबलेस है तो इसने फ़ौरन क्या किया, 5 मिनट में पंचर डाल दिया। हम सब वेट कर रहे थे। अभी 75 to 1 करोड़ रहता है ऑडी कार, तो शायद हम गेस कर लिया था कि कम से कम 500 तो लेगा ही।
और वो देने वाला भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका माइंड सेट रहता है, क्योंकि उस कार का टायर ही करीब 30,000 40,000 रहता है, मैं जानता हूँ। तो हम गेस किए थे 500 तो बिल्कुल लेगा। तो ये गया, तो उस आदमी ने क्या किया, फ़ौरन 500 रुपये निकाला दिया। इसने क्या किया, सिर्फ 100 रुपया लेके उस ओनर को, कार वाले को बुलाया और 400 रुपये वापस दिया। वो बोला इतना कम? वो बोला हाँ सर, हम हलाल का लेते हैं, चाहे आप कोई भी गाड़ी रहता, हम गाड़ी की कीमत से पैसा नहीं लेते, हमारा हुनर का हम पैसा लेते हैं, और हमारा हुनर बोलता है कि हलाल मेरा 100 रुपया है, और बाकी मैं कुछ भी एक्स्ट्रा लूँगा वो मेरे लिए हसद, वो शैतान का हमला है। मैं इससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ करके बोला। वो ऑडी का कार वाला इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, बोला मेरे गैरेज में जितने कार हैं, जो भी टायर का ज़रूरत है और जो भी पंचर का होगा, आज के बाद तेरे पास परमानेंट आएगा। जितना भी दूर हो, अगर कोई भी स्टेट में मेरा गाड़ी पंचर हो गया तो परवाह नहीं, मैं गाड़ी चला के तेरे पास कराऊंगा, और कोई भी टायर चेंज कराना है मैं आपके शोरूम से नहीं, तेरे पास कराऊंगा करके बोला। ये होता है अच्छी नीयत की अच्छी बरकत, और हम सब लोग बहुत खुश हो गए। मैं इतना खुश हुआ कि मैं सही आदमी के साथ दोस्ती कर रहा हूँ करके। देखो, आदमी छोटा हो सकता है लेकिन दिल बड़ा होता है, और उसी तरह सोच भी बड़ी रहती है, ठीक है। कोई आदमी छोटा नहीं रहता, उसकी सोच छोटी रहती है, और कोई काम छोटा नहीं रहता, उसकी सोच छोटी रहती है। ओके, एनीवे, शायद कहानी लंबी हो गई, शायद 30 मिनट का कहानी हुआ है, ठीक है। शायद जिसने फॉरवर्ड किया फॉरवर्ड कीजिए। अभी आते हैं केस स्टडी, ठीक है। केस स्टडी के लिए मेरे पास एक बोर्ड है, LG 4858L, लेनोवो का बोर्ड है, ठीक है। मैं कैमरा शिफ्ट कर लेता हूँ, तो हम जाएंगे अभी टॉप कैमरा को, ठीक है। और मैं अपना कैमरा को थोड़ा साइड कर लूँगा ताकि आप सब इस केस स्टडी को देख सकें, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये बोर्ड है 12206-1. Okay, so this is a Lenovo motherboard. ठीक है। सो मैं अपना DC पावर सप्लाई भी इधर ऑन कर लूँगा। सो हम जाते हैं हमारा DC, और मेरा कैमरा भी तैयार रहेगा। सो टाइम बिंग के लिए DC कनेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। और अपना मल्टीमीटर भी तैयार रखेंगे। डन, ओके डन। 30 मिली सेकेंड ये हमारा फर्स्ट ट्रिक है। सो मैं इसको भी यहीं रखता हूँ टू अंडरस्टैंड 30 मिली सेकेंड। ओके ओके, कैमरा मेरा पॉज हो गया था, तो ये मैं 30 मिली सेकेंड वापस चेक कर रहा हूँ। 19, फिर 19, 12, 2, 10 और 9। So my final reading is 10 and 9, and my highest DC reading is 19. So हम इसको बोर्ड ऑन करेंगे। बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट ऑन फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ कॉइल वैल्यूज। सो हम कॉइल वैल्यू चेक करेंगे। सो इतना विजिबली में शायद आपको काफ़ी है कॉइल वैल्यूज चेक करने के लिए, देखते रहिए। सो ये जो राइट साइड है, दिस आर माई स्टैंड बाई कॉइल्स, ओके, बिकॉज आई कैन सी 8 MOSFETs। तो ये मेरा स्टॉइनबेल है, ट्रिपल डिजिट पास।
ट्रिपल डिजिट पास, मतलब स्टैंड बाय ठीक। एक और इधर आ रहा है ट्रिपल डिजिट पास। PCH कैपेसिटर ट्रिपल डिजिट पास। और 1.83 मतलब विथ CPU विदाउट CPU का रीडिंग है वो। और CPU के पास कोई कॉइल है वो भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। 2 कॉइल है, 3 कॉइल है। हज ट्रिपल डिजिट पास। टू डिजिट मतलब बिल्कुल शॉर्ट नहीं है। 3 0 means this is an third generation CPU, third generation with PCH, am I right? Because अगर मेरा कोई भी एक कॉइल GFX स्कोर अगर मेरे को कंप्लीट 0 दिखा रहा है तो ये मेरा थर्ड जनरेशन का प्रूफ है। तो हम इसको प्रूव करेंगे कि ये थर्ड जनरेशन है करके। यस, थर्ड जनरेशन, लाइट ग्रीन कलर, तो ये थर्ड जनरेशन है। ओके थोड़ा टाइट कर देंगे। एनीवे सब कुछ टाइट हो गया, ठीक है। सो सब पूछते हैं मेरे को, सर इतना लंबा केस स्टडी है, पहले तो आपका इतना लंबा कहानी सुनना और इतना लंबा केस स्टडी, कभी कभी कुछ लोगों को बहुत अच्छा भी दिखता है, कुछ लोगों को अच्छा भी नहीं दिखता। लेकिन ये बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। नो गुड न्यूज़। अभी सोचो मेरे को इसको बोर्ड्स को कहाँ से स्टार्ट करना। कॉइल वैल्यू सब पास, बयास पिन नंबर 8 भूल गए, डन। सो यही बयास है। सो बयास पिन नंबर 8 को जाते हैं। सो 1 8 3 डिजिट पास। इंशाअल्लाह ये बोर्ड रेडी होगा। कब? ये बोर्ड जब लातों का भूत बातों से नहीं मानता तब ये बोर्ड रेडी होता है। अभी क्या है, डर निकालना है, इस बोर्ड का डर निकालना है। होगा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस आपकी पहली सीढ़ी होगी। अगर आपका कॉन्फिडेंस सही है, ये क्या चीज़ है, इंशाअल्लाह आप जिंदगी में हर चीज़ को कामयाब करेंगे। ये तो आपको आफ्टर ऑल एक बोर्ड है, ठीक है। तो देखेंगे इंशाअल्लाह। शायद कुछ शॉर्ट हो गया, क्या देखेंगे। DC लगाया, ओके। फैन कुछ हीट सिंक लगा हुआ है, ये भी है। थर्टी मिली सेकेंड, डन। शॉर्ट नहीं है। तो लोग कहते हैं सर हम RTC से स्टार्ट करना, डन, RTC से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ हमारा CMOS है, ठीक है। CMOS के पास एक डायोड है, तो हम ये जो स्मॉलेस्ट डायोड है ये हमारा RTC है। माइक्रोस्कोप में दिखाऊंगा, मैं सिर्फ पहले मल्टीमीटर से मेरा टेस्टिंग कर लूँगा। सो RTC 3 डिजिट पास। तो क्या फॉल्ट हो सकता है, कहाँ से शुरू करें। चार्जर IC, बयास हो सकता है। सो फैक्ट क्या है, मैंने बोर्ड को देखा है, कोई करोजन नहीं है, ठीक है। और ये बोर्ड अनटैम्पर्ड है, किसी ने भी कोई छेड़खानी की। दो ब्रदर, अगर आपको रिपेयरिंग मालूम नहीं है तो टैम्पर मत करो, अपनी सोच से उसको बर्बाद मत करो। बोर्ड अगर रिपेयर आता है ना, समझो एक एथलीट है, वो ओलंपिक्स को गया,
और उसको कुछ फ्रैक्चर हुआ, समझो एक हड्डी टूटी पैर का कहीं भी, तो उसको क्या करते हैं, सिर्फ उसी हड्डी को रिपेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि 365 जितने हड्डियाँ हैं जिसमें सबको रिपेयर करना, ऐसा तो नहीं है, करेक्ट। एक हड्डी जो टूटी है उसको फ्रैक्चर डालते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़े दिनों में तैयार भी हो जाता है। इसी तरह ये बोर्ड का हमारे को ये वो टेम्पर नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या रिपेयर और कहां से शुरू करना, ठीक है, और ये क्यों नहीं बन रहा है और क्लू क्या है करके ढूंढना। अगर आपको क्लू मिलेगा शायद आपको काम करने का तरीका मिल जाएगा। सोचो, रिपेयर करने से पहले सोचो। जरूरी नहीं कि आपके पास 100% बोर्ड रिपेयर हो, मैंने 10 बोर्ड आया 10 बोर्ड रिपेयर हो। बोर्ड रिपेयर हो रहा है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं रिपेयर हो रहा है वापस दो, टेंशन बिल्कुल नहीं। अगर दिन में 2 बोर्ड से अगर 3 बोर्ड भी रिपेयर कर लिया, अगर 3 बोर्ड रिपेयर करें तो 3000, महीने का आप 25 दिन भी काम किया तो 25 दिन का 3000 मतलब 75,000 कमा रहे हैं, बिना कोई गुलामी के, बिना किसी के अंडर, बिना कोई प्रेशर के, और 4 दीवारी के अंदर अपना सीट पे आप कमा रहे हैं 75,000। और आपके पास पूरा दिन का 10 घंटा रहेगा। 10 घंटे में मैं जानता हूँ चिप लेवल इंजीनियर जल्दी घर को नहीं जाता है, ठीक है। कुछ मेरे बच्चे भी हैं वो ऑफिस में भी काम करके घर में भी आके काम करते हैं, मतलब उनके पास 10 घंटे से ज़्यादा है। चलो 10 घंटा पकड़ के चलता है, 10 घंटा में आप खाना गिना मिला के आपका जो भी है नमाज या दूसरा भी ज़रूरत पूरा करके आपका हिस्सा भी 3 बोर्ड को आप डेफिनेटली डायग्नोस कर सकते हैं। अगर बोर्ड अनटेम्पर्ड है, इंशाल्लाह मेरा बात का सिग्नेचर लेना, इस 10 घंटे में 3 बोर्ड रेडी होगा और आप 1 महीने में 75,000 सिर्फ चिप लेवल रिपेयर से कमा सकते हैं बोर्ड से। अगर बोर्ड टैम्पर्ड है, यही बोर्ड्स आपको 3 दिन लग जाएंगे, गलती को ढूंढते ढूंढते, गलती को सुधार के बाद में चीज़ को सही करना पड़ता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये बोर्ड अनटेम्पर्ड है तो शायद इंशाल्लाह ये बोर्ड रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा स्टैंड बाय सेक्शन, ठीक है। स्टैंड बाय सेक्शन, अगर मेरा वोल्टेज बन रहा है तो उसको छोड़ के हम आगे जाएंगे, बोर्ड क्यों ट्रिगर नहीं कर रहा है। अगर स्टैंड बाय सेक्शन नहीं बन रहा है तो हम पीछे जाएंगे, बोर्ड का स्टैंड बाय क्यों नहीं बन रहा है। सो स्टैंड बाय सेक्शन एक पिलर के जैसा है, ठीक है। ऑन हुआ तो आगे, स्टैंड बाय बन गया तो आगे जाके चेक करो, अगर स्टैंड बाय नहीं बना तो पीछे जाके अपना चीज़ों को सही करो और सॉल्व करो और पहले स्टैंड बाय को जिंदा करो। सो एक पिलर के जैसा है, आपका तराजू का एक सेंटर है ना, उस तरह से। सो सब लोग जानते हैं डीएनबीएस सूचना, डिले नोटबुक सूचना, नोटबुक सूचना सब जानते हैं। एक सिंपल कॉन्सेप्ट पे बता रहा हूँ, स्टैंड बाय जिंदा आगे जाओ, स्टैंड बाय प्रॉब्लम पीछे जाओ, और डीसी में अगर स्टैंड बाय के रीडिंग में अगर ज़्यादा है तो पीछे जाना, डीसी में अगर स्टैंड बाय रीडिंग का अगर ज़्यादा है तो रिवर्स जाना। जैसे कि डबल डिजिट स्टैंड बाय जिंदा रहना, मेरे को मिला 10 and 9, मतलब 10 डबल डिजिट 9 सिंगल डिजिट स्टैंड बाय जिंदा है क्या देखेंगे। सो डीसी ऑन, मल्टीमीटर चेक करेंगे, अरे डबल डिजिट नो स्टैंड बाय, और यहाँ मेरे को कुछ ग्रेविटी बता रहा है। सो दिस इज व्हाट आई इन्वेंटेड, ग्रेविटी। यहाँ देखेंगे आप, ये मेरा जो डीसी पावर सप्लाई है ये मेरे को बता रहा है आई हैव टू लॉक द ग्रेविटी। सो दिस इज द इन्वेंशन, द लेटेस्ट इन्वेंशन आई डिड। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे को 8 भी बता रहा है, मेरे को 9 भी बता रहा है, मेरे को 10 भी बता रहा है। सो हियर समथिंग इज नॉट स्टेबल, मतलब कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है और कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। जब तक मैं इस ग्रेविटी को नहीं स्टॉप करूंगा अंडर सिंगल डिजिट और डबल डिजिट, सो माई केस विल नॉट बी रेक्टिफाइड। सो अभी भी 8 में है, मतलब ये रुका हुआ है, शायद मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो पावर बटन प्रेस करेंगे, शायद मेरे लिए कुछ क्लू मिल जाए। नो, 8 and 9 कोई ट्रिगर नहीं हो रहा है। ओके, सो हम क्या करते हैं, ये ऑन ऑफ स्विच मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, इसको एक छोटा टेप डालेंगे। ओके, अब ये टेप रुका रहेगा तो मेरा ऑन ऑफ स्विच काम करना स्टार्ट करेगा। नो,
ध्यान से देखिए, मेरे पास 8 डिजिट बनने से पहले मेरे पास क्लू है कि ग्रेविटी का प्रॉब्लम है करके। ठीक है, देखिए 8 10 से 9 बनेगा और 8 बनेगा, 9 10 माने कुछ बातचीत हो रही है, शायद इसके अंदर सीमोस नहीं है, ये सीमोस नहीं है। 8 तो सीमोस नहीं है, इसीलिए एक बातचीत कोशिश कर रही है। एक्चुअली सीमोस नहीं रहने की वजह से ये 10 बन के आगे जाना, ठीक है, और वापस आना। ठीक है, मतलब 10 आफ्टर 10 शुड बी 11 20 25, मतलब बहुत ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, आपका रन वोल्टेज या सस्पेंड वोल्टेज एक्टिवेट होना चाहिए। इधर यहाँ तो रिवर्स आ रहा है, 10 के बाद 9 8 रिवर्स ट्रेन चल रही है। हम क्या करेंगे, इस मल्टीमीटर को डायोड मोड में डाल के वोल्टेज को चेक करेंगे। मैंने डाला डायोड मोड, मल्टी डीसी ऑफ, ये रखा मैंने प्रोब। अब चेक करेंगे 30 मिली सेकेंड। अगर मेरे को यहाँ माइनस दिखा मतलब ये ऐसी अच्छी है करके, माइनस नहीं दिखा, हाँ दिखा माइनस, देखा, अगर माइनस दिखा इसका मतलब ये ऐसी अच्छी है। एक और जगह जाएंगे, सेकेंड कॉइल, दूसरे कॉइल में देखो माइनस आके गया 30 मिली सेकेंड इन डायोड मोड। दिस कॉइल्स आर टेलिंग मी दैट वोल्टेज इज कमिंग एंड गोइंग। ठीक है, उसी तरह हम दूसरे कॉइल्स को देखेंगे, या मेरे को माइनस आ रहा है नहीं आ रहा है करके, यहां देखेंगे कोई वोल्टेज जनरेशन नहीं है। ठीक है, मतलब यहां स्टैंड बाय सेक्शन में कुछ एक्टिविटी है, दूसरा कहीं भी एक्टिविटी नहीं है। सो नाउ लेट अस गो टू आवर स्टैंड बाय सेक्शन। डन। सो स्टैंड बाय सेक्शन जाने से पहले हम जाएंगे हमारा एएफएस सॉल्यूशन रहबर। ठीक है, एएफएस सॉल्यूशन रहबर में हम जाएंगे रहबर डाउनलोड, और रहबर डाउनलोड में डालेंगे हम बोर्ड नंबर 12206 12206 iPhone 1 आ गया। सो मेरे पास बायोस है और बोर्ड व्यू है। सो डेफिनेटली मेरी ख्वाहिश रहेगी बोर्ड व्यू। सो मैं बोर्ड व्यू को डाउनलोड करूंगा। स्टार्ट। बोर्ड व्यू डाउनलोड कर लिया है, तो ये डेफिनेटली डाउनलोड फोल्डर होगा, तो विंडोज ई एंड डाउनलोड्स कंप्रेस्ड, ये आया मेरा फोल्डर। हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ एक और फोल्डर है। माशाल्लाह, मेरे पास बायोस है, मेरे पास स्कीमेटिक है, मेरे पास बोर्ड व्यू भी है, एंड देयर आर 2 बोर्ड व्यूज। वन इज फॉर द डॉटर बोर्ड एंड अनदर इज फॉर माई मेन बोर्ड। सो हम पहला बोर्ड व्यू को तैयार रखेंगे। सो बोर्ड व्यू तैयार है। नेक्स्ट स्कीमेटिक्स को तैयार रखेंगे। ठीक है, स्कीमेटिक्स भी तैयार है। कहाँ से स्टार्ट करना, स्टैंड बाय सेक्शन नहीं बन रहा है, सो विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टैंड बाय सेक्शन। ओके, डन। सो वी विल टेक आवर माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप लेंगे और मल्टीमीटर भी रहेगा और माइक्रोस्कोप भी रहेगा इंशाल्लाह। Done. So microscope will come to our standby section. So this is my standby section. Okay. वन 225C, ये तो मेरा पुराना दोस्त है। पुराना दोस्त मतलब क्या, 3 and 13, 3 13 6 20 और 12। 3 मतलब LDO 3,
13 मतलब LDO5, 6 मतलब 6 एंड 20 दोनों इनेबल, 12 मतलब वीन। सो लेट अस चेक। तो यहाँ कुछ करोजन है तो करोजन को क्लीन करेंगे। ओके डन। तो देखते हैं हमारे को क्या जवाब देगा करके। ओके V2 फार्मूला पिन नंबर 3, मतलब ये पिन नंबर 1 है, ये मेरा पिन नंबर 3 है। ट्रिपल डिजिट तो ये पास, येलो ये पास, 13 ट्रिपल डिजिट पास, ये दोनों पास हो गए। तो अभी बचा 6 एंड 20। सो ये मेरा 6 है, ट्रिपल डिजिट पास, तो 20 भी पास होगा, 20 पास। तो ये भी V2 फार्मूला में पास है। पिन नंबर 12 वीन, मतलब ये पिन नंबर 12 है, पास, मतलब वीन भी पास। नाउ वी विल गो फॉर वोल्टेज, ठीक है। सो हम वोल्टेज के पास जाएंगे। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मल्टीमीटर को डीसी मोड में, वोल्टेज मोड में डाल के। फर्स्ट पिन नंबर 3 इसको चेक करेंगे। सो मेरे पास एक टेस्टिंग पैड ऑलरेडी है इधर। सो विल चेक द टेस्टिंग पैड वेदर आई एम गेटिंग 3.3 volts. यस 3.3 volts पास, 3.3 volts means IO is good, very good. पिन नंबर 13 टेस्टिंग पैड चेक करूंगा, वोल्टेज पास, 5 volts LDO means SBIC is good, IC का इन्वेस्टमेंट बच गया। तो नेक्स्ट आते हैं पिन नंबर 20 मेरा इनेबल है, ठीक है, पिन नंबर 20। सो 20 की जगह मैं 6 शायद चेक कर सकता हूँ, मैं 6 के लिए रख रहा हूँ। 800 मिलीवोल्ट्स, 800 मिलीवोल्ट्स, इसीलिए मेरा स्टैंड बाय इसी का आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रहा है। अभी समझे? सो दिस 800 एंड मिलीवोल्ट्स मेरे लिए अभी क्लू बनेगा। शायद ये बोर्ड आपके पास आ जाए और ये आपके पास ये कॉमन फॉल्ट भी हो जाए, ठीक है। सो 800 मिलीवोल्ट्स मैं कॉइल के पास वोल्टेज रख रहा हूँ, मल्टीमीटर रख रहा हूँ, ऑन करो, नो वोल्टेज। अगेन आई रिपीट, पिन नंबर 6, $800 millivolts. So this can be either a PSL logic concept. So इसका डेफिनेटली नोट ऑन रहेगा, 285 होगा। तो हम आईओ को एक बार देख लेते हैं। यस दिस इज आईओ कंट्रोल NPCE 885, दिस इज 885, 285 नहीं है, ठीक है, 885 है। ओके डन। अभी मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि विथ स्कीमेटिक्स लेट मी सॉल्व। तो स्कीमेटिक को जाने से पहले हम इस आईसी का पोजीशन देखेंगे, स्टैंड बाई का। स्टैंड बाई आईसी पोजीशन PU4103। सो स्कीमेटिक को ओपन करो और
PU4103 एंटर। ओके, स्टैंड बाई सी। स्टैंड बाई सी का एनेबल, इसका एनेबल क्या है, पिन नंबर 6 एंड पिन नंबर 20। मैंने बोला था देखो, पिन नंबर 3 एंड 13, पिन नंबर 3 और पिन नंबर 13 LDO दिख रहा है। चलो सो पिन नंबर 3 एंड 13 हो गया, इसका मतलब 6 एंड 20 हमारा एनेबल, और पिन नंबर 12 वीन, मतलब ये सब पास हो गया। सो हम एक बार पिन नंबर 12 का वोल्टेज भी देखेंगे, एम आई राइट, कई को चांस लेना। सो विल गो फॉर पिन नंबर 12 वेदर आई एम गेटिंग अ वोल्टेज। कीप द प्रोब हियर, पावर ऑन, यस बुरा वोल्टेज आ रहा है, मतलब वीन पास। अगर वीन पास है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कहाँ 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 कहाँ, पिन नंबर 6 एंड 20। चलो इसको कॉपी करते हैं, पिन नंबर 6 एंड 20 इसको कॉपी किया और हम गए इसका बर्थ प्लेस को ढूंढने के लिए। सो बर्थ प्लेस अगर हम देखेंगे, मेरे को मिल रहा है एक 3 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स एनेबल विच इज कमिंग फ्रॉम पेज नंबर 36। सो ये आएगा तो ये दोनों एक्टिवेट होंगे, डन। तो ये अभी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए ये अमिताभ बच्चन। तो इसको क्या करेंगे, अभी हम ढूंढेंगे कैसे, इसको कॉपी करके। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आ रहा है मेरा एक सर्किट के पास, और ये सर्किट क्या बोल रहा है करके देखेंगे। ये बोल रहा है एक PU4106, ठीक है। तो हम बोर्ड भी ओपन करेंगे और बोर्ड भी का अपना पोजीशन बना लेंगे कि बोर्ड दिखता कैसा है करके। तो शायद ये बोर्ड इस तरह से दिखता है, हाँ इस तरह से दिख रहा है, और ये मेरा स्टैंड बाई सी है, और ये 2 इंडक्टर है मेरा, ठीक है, स्टैंड बाई का। चलो इधर ही दिख रहा है PU4106। तो विल गो फॉर माइक्रोस्कोप, और PU4106 नॉट अवेलेबल, तो इसीलिए यहाँ DY लिखा है, मतलब नॉट अवेलेबल। ओके, सो ये मेरे लिए एनेबल नहीं है, सो आई विल नॉट कंसीडर दिस, ठीक है। ये सब जगह DY लिख दिया है, लेनोवो DY लिखता है, पॉइंट टू बी नोटेड, लेनोवो DY लिख दिया। दूसरे बोर्ड में @ डाल देते हैं, ओके नो इश्यूज, हमारे को क्या, हम थियरी पे चलेंगे। अगेन नेक्स्ट मारा तो इधर मेरे लिए एक सर्किट आ रहा है, ठीक है। यहां 3 एंड 5 वोल्ट्स के बनने के लिए रिवर्स ट्रेस, चलो हम हाईलाइटर लेते हैं। सो रिवर्स ट्रेस रिवर्स ट्रेस रिवर्स ट्रेस, मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया, ओके नहीं, तो ये रिवर्स ट्रेस रिवर्स ट्रेस रिवर्स ट्रेस। सो दिस इज माय बर्थ प्लेस, S5 अंडरस्कोर एनेबल, ठीक है, ये आना चाहिए। तो माय टेस्टिंग पैड विल बी, डायोड विल बी द इजी स्पेस 3601। सो डायोड 3601 विल बी वेरी इजी। हम सर्च करेंगे डायोड का नंबर क्या है, D3601, D3601 ऑलरेडी आ गया इधर, ओके इट्स शोइंग हियर। इसको जूम करो और यहां देखिए डायोड मेरे को यहां दिखा रहा है D3601, और इट इज बैक साइड CPU, और यहां चल रहा है डिम, और डिम साइड के लेफ्ट साइड में है डायोड। सो लेट अस गो टू आवर माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप में मैं बोर्ड को घुमाने वाला हूं, और घुमा के मैं इस रैम के डिम स्लॉट के पास गया। हाँ D3601 मिला, ठीक है, दिस ये डायोड, ठीक है।
सो डायोड का एक एंड में मेरे को इनेबल आना चाहिए, दूसरा एंड में नहीं है। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर मल्टीमीटर, माइक्रोस्कोप, ठीक है, मल्टीमीटर, माइक्रोस्कोप एंड स्कीमेटिक्स क्या बोलता है सुनेंगे। स्कीमेटिक्स बोलता है कि डायोड का एनोड में मेरे को वोल्टेज आना चाहिए 3 वोल्ट 5 वोल्ट एनेबल। ओके, और डायोड का कैथोड, डायोड का एनोड, दिस इज कॉल्ड एनोड, दिस इज कॉल्ड कैथोड। पिन नंबर 2 इज नॉट अवेलेबल, पिन नंबर 2 इज नॉट अवेलेबल। सो 2 को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, हम एनोड को चेक करेंगे। सो कैथोड इज कनेक्टेड टू माय हार्डवेयर शटडाउन, कैथोड इज कनेक्टेड टू अ ट्रांजिस्टर। Again, this transistor has something called as host CPU power good. Again, there is a connection. Here you can see dy. अभी हमने सीखा dy वैल्यू 1.1 के, मतलब ये नॉट अवेलेबल रहेगा। सो डेफिनेटली इसको रिवर्स ट्रेस करेंगे, 4.7 के, 2.2 के, PLT रीसेट। अम्मा मियाँ, पावर ऑन करने के लिए PLT रीसेट का पूरा क्यों चाहिए। एनीवे, ट्रांजिस्टर का ऊपर जाएंगे, ये थर्मल ट्रिप, ठीक है, और मतलब PLT रीसेट का यहाँ से CPU पावर गुड आएगा, इसको हिट करेगा, ये ऊपर जाएगा, ये 1.5 वोल्ट 0 वोल्ट। अब भाई इतना पूरा पड़ा है क्या, देखना इस चक्कर आता है। हाँ, आई विल टीच यू द इजिएस्ट मेथड, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको एक आसान तरीका बताने पढ़ने का, ठीक है, बहुत सिंपल और आसान तरीका हम सीखेंगे। कीप थिंग्स सिंपल एंड स्टूपिड, इंशाअल्लाह यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। ट्राई आइसोलेशन। हमारे को इन्फेक्शन कहाँ है पता चला, इन्फेक्शन कहाँ है, इन्फेक्शन है हमारा एनेबल का वोल्टेज ड्रॉप है, 3.3 वोल्ट रहना चाहिए, 0.8 है, मतलब वो क्लू है कि फुल 3.3 वोल्ट आ रहा है, कुछ डिस्टरबेंस के वजह से वो ड्रॉप होके 0.8 वोल्ट बन रहा है। ओके, हमारे को सिर्फ ये लॉक रिलीज करना है, जैसे ही हम लॉक रिलीज करेंगे 0.8 3.3 बन जाएगा, डन। सो हम क्या करेंगे, यहां फ्रॉम हियर टू हियर हम एक लाइन कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को ये यहां ना यहां ना यहां ना, बाकी सब मेरे को नहीं चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिसेबल दिस लाइन, इसको मैं कट करूंगा। कट मतलब डायोड को निकालो, डायोड को निकाल के देखो कि वेदर मेरा एस्पाई एनेबल बन रहा है नहीं बन रहा है। सो पिन नंबर 1 विल बी द क्लू, डन। सो लेट अस गो टू द माइक्रोस्कोप और हम चेक करेंगे इसको। डायोड और पिन नंबर 1 कौन है मेरा, थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं, शायद आपको अच्छा लगे। मजा आएगा ब्रदर, कभी कभी इस तरह का केस स्टडी करने में ना बहुत मजा आता है। कंडीशन क्या है, कोई टेंशन का फोन कॉल्स नहीं आना, टार्चर नहीं आना, और हम कुछ सोचते हैं और बच्चे कुछ रिपेयर करते हैं। सो दिस इज पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 एंड दिस इज पिन नंबर 3। सो दिस विल बी माई कैथोड, ये मेरा एनोड है, ये मेरा कैथोड है। ओके, पिन नंबर 1 इज माई एनोड, पिन नंबर 2 इज कैथोड, दिस आई विल इग्नोर क्योंकि मेरे लिए क्लू है, देखो कोई भी ट्रैक कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, बिकॉज देर इज नो ट्रैक। इधर एक ट्रैक अवेलेबल है, बिकॉज इधर एक ट्रैक अवेलेबल है, मतलब यहाँ अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर रहा है, नो ट्रैक। सो आई विल कंसिडर दिस एज पिन नंबर 2। सो वोल्टेज यहाँ आना और यहाँ बाहर जाना। ओके, सो नाउ आई कीप द प्रोब हियर, एनोड, प्रेस पावर बटन, और आपको मल्टीमीटर चाहिए ना, डीसी चाहिए ना, ये लो डीसी, ठीक है, डीसी को कनेक्ट करूंगा और एनोड पे मैंने रखा मल्टीमीटर और प्रेस पावर बटन 800 मिलीवोल्ट्स। सो मैंने क्या बोला, आई हैव टू कट दिस ट्रैक। ट्रैक करने के लिए बोर्ड को टैंपर नहीं करने का, वेरी सिंपल।
मेरे को स्कीमेटिक बता रहा है कि सिर्फ डायोड को बाहर निकाल दो, ये लाइन पूरा एक हो जाएगा। करेक्ट। सो हम क्या करेंगे, इस डायोड को बाहर निकालेंगे। एनीवे, हैप्पी इंडिपेंडेंस टू यू ऑल। मैं भूल ही गया, ये अगस्त का महीना चल रहा है और इंडिपेंडेंस का महीना चल रहा है और बहुत से फेस्टिवल्स भी है। मैं AFS सॉल्यूशन विशेस यू ऑल एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस एंड विश यू ऑल। मैं जैसे बोला, देखो ये ट्रैक इधर कनेक्टेड है इस साइड में, मतलब ये एनोड, ये कैथोड जा रहा है, बाकी ये ट्रैक अवेलेबल नहीं है। ओके, नाउ लेट अस चेक कहाँ आना चाहिए, इस एनोड में मेरे को वोल्टेज आना चाहिए। करेक्ट। सो प्रेस पावर बटन, यस 3.3 वोल्ट इज कमिंग। अगर मेरा 3.3 वोल्ट बन रहा है मतलब एनेबल आ गया। अगर एनेबल आ गया इसका मतलब मेरा स्टैंड बाई भी आ गया। एम आई राइट? चलो, यस। सो लेट अस चेक, let us check. So pin number 6 was my enable. पिन नंबर 6 को प्रेस कर रहा हूं, पावर बटन ऑन, यस 3.3 वोल्ट्स केम। अगर मेरा इनेबल आ गया तो स्टैंड बाई को चेक करेंगे। यस, स्टैंड बाई 3.3 वोल्ट्स ओके, 5 वोल्ट्स ओके। नाउ इट्स टाइम टू ट्रिगर द बोर्ड। प्रेस पावर बटन, शायद बोर्ड रेडी हो गया। अरे बोर्ड ट्रिगर नहीं हो रहा है, क्यों? ये गलत बात है ब्रदर। बोर्ड डीसी रीडिंग 6, 7, 8, नो ग्रेविटी। ये तो स्टैंड बाय बना था ना, ये स्टैंड बाय बना है, फिर भी देखो ग्रेविटी का प्रॉब्लम है। 6, 7, 6, 7 दो सिंगल डिजिट में ही ग्रेविटी बन गया, मतलब स्टैंड बाय बन गया। लेकिन बोर्ड तो ऑन होना चाहिए, बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है। बोर्ड को ऑफ करो। अभी हमारे को सोचना पड़ेगा अब क्या करें। अब क्या करें, स्टैंड बाय बन गया, एलडीओ भी आ गया, आरटीसी का फॉल्ट है। चलो एक बार देखते हैं, क्योंकि वो डायोड में आउटपुट आना चाहिए ना। नहीं तो बच्चे डांटेंगे, रफ़ी सर आपने आरटीसी चेक नहीं किया, कमेंट्स करेंगे। तो इधर आया आरटीसी का डायोड और ये प्रेस किया मैंने, आरटीसी इज गुड। सोचो, दिमाग को अमृतांजन लगाओ, सोचो। अरे यार, डायोड निकालने से ऑन हुआ, डायोड डालने से क्यों नहीं वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? क्यों वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? डायोड निकालने से वोल्टेज बन रहा है, डायोड निकालने से वोल्टेज बन रहा है, डायोड डालने से वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो मेरे को वहां से शुरू करना पड़ेगा। डन, लेट अस गो टू द स्कीमेटिक्स। सो वापस हम डायोड को लगाएंगे। ठीक है, डायोड को लगा के हमारे को पता चल गया है कि दिस साइड इट इज पास। ओके, ये मेरा पास है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। जो भी डिस्टर्बेंस है इसी अमिताभ बच्चन के अंदर होगा। करेक्ट। तो हम सोचेंगे डायोड को निकाला, डायोड को डाला तो क्या क्या हो सकता है। ये 3 शीटों में जा रहा है और यहाँ क्या प्रेजेंट है, एक ट्रांजिस्टर है, एक कैपेसिटर है और एक ये आगे जाके ये रजिस्टर्स है। मतलब मैंने ट्रांजिस्टर ही निकाल दिया। तो हम क्या करेंगे, डायोड को डालेंगे, ट्रांजिस्टर को निकालेंगे। Q3601, ओके डन, दिस विल बी गुड। रिमूव डायोड, पुट ट्रांजिस्टर 3601। चलो हो जाए शुरू। डायोड इनसाइड, ट्रांजिस्टर आउटसाइड। करेक्ट, 3601। अरे बाप रे, ये भी मिल गया, बाजू ये देखो, इधर देखो 3601 इधर लिखा है 3601। सो फर्स्ट डायोड को डालो, अभी ट्रांजिस्टर को निकालेंगे। आंसर इसी तरह ढूंढना ब्रदर, ठीक है।
मकसद क्या है? अभी हमारा मकसद है कि इस वोल्टेज को हम एक्टिवेट करना, मतलब ये जो एलडीओ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हम हाई करना, यही हमारा मकसद है। वो बयास गियास करना बाद में, ठीक है। बोर्ड ऑन हो रहा है, नई डिस्प्ले आ रहा है, वो अलग बात। अभी स्टैंड बाय बन रहा है, बोर्ड ट्रिगर नहीं कर रहा है, तब बयास करेंगे। यहाँ तो स्टैंड बाय नहीं बन रहा है तो बयास क्या क्या काम? बयास मेरे लिए कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप है ना, इसीलिए लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। ट्वीजर पकड़ो, इसको एक बार हिलाओ, ऐसा हिलाने के बाद छोड़ो, वो बैठेगा। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, डन। सो नाउ इट्स टाइम टू रिमूव आवर ट्रांजिस्टर Q3601। इसको निकालो और इसको बाजू में रखो। अभी हम देखेंगे कि डायोड का एनोड मेरे को 3.3 वोल्ट्स आना चाहिए। एम आई राइट? यस। लेट अस गो टू आवर डीसी पावर सप्लाई और चेक करेंगे वेदर ये मेरे को दे रहा है नहीं दे रहा है करके। डीसी पावर सप्लाई इधर रहना बेटा, कहीं जाना नहीं। बच्चे सब सीख रहे हैं और हिलने का नहीं। क्रॉस चेक, डीसी वर्किंग, कैमरा। सो एट द एनोड मैं प्रोब रख रहा हूँ। मैं यूजुअली ब्लैक प्रोब से ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता और रेड प्रोब ब्लैक प्रोब, मेरे को मल्टीमीटर में रीडिंग आना और डीसी रीडिंग आना। सेम 700, अरे बाप रे, डीसी रीडिंग 1011। दैट मीन्स दिस इज ट्राइंग टू टेल मी कि यहां का पूरा हिस्सा आइसोलेशन हो गया, करेक्ट। ये सब आइसोलेशन हो गया। क्यों? मैंने तो पूरा ट्रांजिस्टर ही निकाल लिया। ट्रांजिस्टर ही निकाल दिया तो कम्युनिकेशन इधर कट हो जाता है। जब यह कम्युनिकेशन कट होता है, ये कोई चीज काम में नहीं आता, करेक्ट। अभी बचा मेरे पास एक ही पाथ है। इंशाअल्लाह माई आंसर विल बी इनसाइड पेज नंबर 27, पेज नंबर 28, पेज नंबर 86। तो इस तीनों में मेरा आंसर मिल जाएगा, क्योंकि already I have got 3.3 volts enable at this point, correct। so definitely answer इसी के अंदर होगा। उल्टे का उल्टा सीधा। अभी हम क्या करेंगे, वापस या अल्लाह। तो ट्रांजिस्टर मैंने लगा दिया है। अभी मकसद क्या है, तो हम जाएंगे इन चीज़ों को छोड़ के और इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। बिकॉज ट्रांजिस्टर निकालने के बाद मेरे को आंसर नहीं मिला, तो माई आंसर इज इनसाइड 23, 28, 27, 28 एंड 86। सो इसको चेक करेंगे। फर्स्ट विल गो फॉर पेज नंबर 27, शायद वही लेकर जाएगा। 86 अगर देंगे, दिस इज रिलेटेड टू VGA Q8602। सो बोर्ड व्यू Q8602 एंटर। यहां तो कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, मिस दिस कंपोनेंट इज नॉट अवेलेबल। और यहां हमारे लिए क्लू भी है OPS, ठीक है, ऑप्शनल, मतलब ये अवेलेबल नहीं है। डन। सो नेक्स्ट हम देखेंगे पेज नंबर 102। ये बोल रहा है एक RN, मतलब ये सीक्वेंस बता रहा है। ओके डन। नेक्स्ट पेज नंबर 27। सो 27 बता रहा है मेरे को यहाँ हार्डवेयर शटडाउन हो सकता है। यू हैव टू चेक U2702DY। स्कीमेट बोर्ड व्यू देंगे U2702 एंटर। इसका मतलब बिल्कुल IO के नीचे है। सो बैक साइड ऑफ द बोर्ड अगर मैं देखूंगा तो ये भी DY अवेलेबल है। ओके यहाँ देखिए, ये भी DY
U2702 दिख रहा है इधर, DY नॉट अवेलेबल। ओके, सो माइक्रोस्कोप डाउन, ये भी नहीं है, मतलब ये DY ऑलरेडी आंसर दे दिया। ओके, नेक्स्ट है Q2701, तो ये यहाँ जा रहा है, इजी रीसेट को जा रहा है, #_B, और हो सकता है Q2701 होगा। सो Q2701 यहाँ DY लिखा है, फिर भी ये हीरो है नहीं है देख लेंगे, क्योंकि हमारे लिए कुछ चीज़ें दिख रही है। रिलेटेड IO कंट्रोल, इसी रीसेट रिलेटेड IO कंट्रोलर, 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी KBC, ये भी रिलेटेड IO कंट्रोलर। सो Q2701, Q2701, ओके, ये कहाँ है, CPU के बगल में, Q2701, ओके, Q2701 मिला। लेट अस गो टू द माइक्रोस्कोप में, हाँ ये मिला, मतलब वहाँ DY लिखा था लेकिन ये अवेलेबल है। चलो इसको भी निकालते हैं, Q2701, और देखेंगे। मकसद डायोड के एनोड में वोल्टेज रुकना, डायोड भी वैसे भी इधर ही है बगल में, इसको निकाल के इधर ही रुकाएंगे, अभी इसको उड़ने का चांस नहीं देता है। ओके, और माइक्रोस्कोप, ओके, सो डायोड कहाँ है, डायोड कहाँ है, इधर है, D3601, यहाँ है डायोड। सो डायोड का एनोड में वोल्टेज दिखना चाहिए, डन। सो यार DC भी चाहिए ना, डायोड का एनोड DC ऑन, सेम 773 है। अरे बाप रे, सुनता नहीं ना, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, मतलब ये सता रहा है। इंशाल्लाह कोई टेंशन नहीं, हुआ तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न कर देंगे। कोशिश तो किया ना, इतनी खुशी रहने का है। चलो इसको भी डाल दिया हमने, ठीक है। अगेन क्रॉस चेक, यस, क्रॉस चेक डन। स्कीमेटिक्स, अरे यार तू भी नहीं है, और यहाँ कोई कैपेसिटी चेक करने के लिए कैपेसिटर भी नहीं है, और क्या हो सकता है। नेक्स्ट, फिर Q2802, ये है नहीं है, ये भी चेक कर लेंगे उधर। Q2802 बोर्ड व्यू, Q2802, यहाँ DY दिखा रहा है नहीं है, पता नहीं, ठीक है। Q2802 कहाँ है, टॉप ऑफ द PCH। सो बोर्ड का बैक साइड PCH के ऊपर, हाँ ये तो अवेलेबल है, ठीक है। चल बेटा इसको पकड़ते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखा दूंगा, उसके बाद इसके कैसा काम करना सोचेंगे, ठीक है। टॉप ऑफ द PCH, और यहाँ दिखा, यस, Q2802 मिला, डन। तो स्कीमेटिक में अभी सोचेंगे कि मेरे को क्या करना। स्कीमेटिक में एक रजिस्टर, एक कैपेसिटर, एक डायोड है, और ये Q2802 है, ठीक है। सो फर्स्ट इसको निकालेंगे, क्योंकि ये सिस्टम थर्मल शटडाउन के बारे में बता रहा है, और IMVP पावर गुड के बारे में बता रहा है, ठीक है। फर्स्ट Q2802 आइसोलेशन, ठीक है। Q2802 आइसोलेशन,
निकाल के साइड में रखो, ठीक है। अभी हमारा मकसद क्या है, स्टैंड बाई बनना चाहिए। तो मैं सीधा स्टैंड बाई कॉइल के पास भी मैं रख रहा हूँ, या तो मैं आपको सीधा एनेबल के पास ही पिन रख रहा हूँ। मल्टीमीटर को मॉनिटर कीजिए, सेम 700 और 800 मिली वोल्ट्स। अरे यार, एनीवे उल्टे का उल्टा सीधा, पहले इसको लगा देंगे, बात का बात सोचेंगे। ये कैसा है मालूम, ये गाना आया था ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, उसी तरह रिपेयर करेगा मगर सोल्यूशन निकालने का नहीं, वैसा हो गया हमारा और बोर्ड का बातचीत चालू है। बोर्ड बोलता है ढूंढने का मगर रिपेयर करने का नहीं हम बोलते हैं तुम सताने का मगर हम छोड़ेंगे नहीं एनीवे ये हो गया। तो स्कीमेटिक बता रहा है मेरे को, ये हो गया। बचा डायोड, कैपेसिटर, रजिस्टर। 2812 फर्स्ट कंपोनेंट को चेक करेंगे। 2812 और कैपेसिटर 2812। ओके, जूम करो 2812 मतलब ये रजिस्टर, और 2811 मतलब ये कैपेसिटर, और D2803 नॉट अवेलेबल। तो ऑलमोस्ट मेरे पास एक ही कंपोनेंट बचा है, वो है मेरा कैपेसिटर, ठीक है। तो स्कीमेटिक के हिसाब से D2803 नॉट अवेलेबल, रजिस्टर नॉट अवेलेबल, सिर्फ कैपेसिटर बचा है। DY लिखा है। स्कीमेटिक को पढ़ना बगैर भरोसा करने का नहीं ओके, सो लेट अस रिमूव द कैपेसिटर एंड चेक। देखने में तो हीरो अच्छा दिख रहा है, सब कैपेसिटर। मेरे को इस कैपेसिटर के ऊपर डाउट है, ये थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा गोरा है, मतलब ये थोड़ा अफ्रीकन, अमेरिकन, और ये इसको देखते हैं इंशाल्लाह। हटा के देखेंगे, फिर कैपेसिटर घुमा तो कौन ढूंढेगा, ठीक है। कैपेसिटर को हटा दिया, मतलब थोड़ा स्लाइड किया है। नाउ डीसी पावर सप्लाई। अरे बोर्ड ऑन हो गया, मुबारक हो सो दिस कैपेसिटर इज द कल्प्रिट। साला इतना सताया, ठीक है। इधर ही रखता हूँ, कैमरा को डाउन करेंगे, माइक्रोस्कोप को, एंड इफ यू कैन सी, अगर आप देखेंगे यहाँ, दिस इज द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर, दिख रहा है। दिस इज द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर जो मेरे को इतना तकलीफ दे रहा है। इसके ऊपर रख के दिखाता हूँ कितना छोटा है करके, शायद। और ये कैपेसिटर हमारे को सता रहा था। एनीवे, एंड इफ आई गो टू द स्कीमेटिक्स, दिस कैपेसिटर वाज फॉल्टी, दिस कैपेसिटर वाज फॉल्टी, ठीक है। लेकिन अभी हमने डिस्प्ले नहीं देखा। एनीवे, बोर्ड ट्रिगर हो गया, बोर्ड ट्रिगर हो गया, और डीसी को रखेंगे, और इट्स टाइम फॉर कैमरा। डन। आई थिंक इट्स टाइम फॉर पेन ड्राइव ऑल्सो, क्योंकि रैम ऑलरेडी लगा हुआ है। पेन ड्राइव लगाएंगे, ठीक है। एंड इंशाल्लाह बोर्ड तो ट्रिगर हो गया। हमने तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया, कोई छेड़खानी नहीं किया ब्रदर, ठीक है। अभी भी ये बोर्ड पाक है इंशाल्लाह। ट्रिगर DC10 500 600 हज 7 1 ट्रिगर, रिवर्स। डिस्प्ले आया, यहाँ देखो डिस्प्ले आया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह केस सॉल्व, माशाअल्लाह। एनीवे, वेरी ब्यूटीफुल केस स्टडी, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल केस स्टडी। अल्हम्दुलिल्लाह, थिंक्स sometimes you have to think simple and stupid.
फिजिकली कैपेसिटर डैमेज रहता तो बहुत आसान रहता, यहाँ फिजिकली भी डैमेज नहीं है। हम सिर्फ एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया और हम उस पॉइंट तक बढ़े। शायद जिसको स्कीमेटिक पढ़ना नहीं आता ये थोड़ा तकलीफ होगा समझने के लिए, ठीक है। अगर इसी तरह प्रोसीजर को करेंगे, अगर आपके पास 10 बोर्ड आ रहा है, 6 बोर्ड नॉट पावर ऑन, 2 बोर्ड नो डिस्प्ले और 2 बोर्ड नॉट रिपेयरेबल, सो नॉट रिपेयरेबल 10 बोर्ड में 2 बोर्ड को हटा दो, ठीक है। और बचे नो डिस्प्ले, आपको अपग्रेड होना है कब, जब ये नॉट पावर ऑन, ये 6 चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये 6 चीज़ों को एक्सपर्ट होने के लिए आपको स्कीमेटिक का कोर समझना ज़रूरी है, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी हमारे AFS DVD में दिया हूँ। स्कीमेटिक को समझो, स्कीमेटिक लैंग्वेज को समझो, स्कीमेटिक को भाषा को समझो। और मैंने करीब मोर देन 6 DVDs मैंने प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ दी है, उसको समझो। मैं कैसे सोचता हूँ, कैसे बोर्ड से बात करना है, कैसे इसको ट्रेस करना है, ठीक है। DC का लैंग्वेज कैसे समझना है, ये नया इन्वेंशन ग्रेविटी पूरा कैसा है, उस चीज़ को समझो। 30 मिलीसेकंड इन्वेंशन, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने DVD में दिया है। तो दुआ करता हूँ आप सबको ये केस स्टडी पसंद आया होगा, ठीक है। अभी लाइक कमेंट्स तो अवेलेबल नहीं है, कमेंट्स का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फॉरवर्ड कीजिए, शायद किसी इंजीनियर के बच्चे की ज़िंदगी में ये फ़ायदा हो जाए। और कोई भी DVD में इंटरेस्टेड है तो आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। और बाकी सब सेफ रहना बदर। अल्लाह आप सबको खैर आफियत दे, रहमत दे, बरकत दे, सुकून दे, कामयाबी दे, तरक्की दे, हलाल की रिज़्क़ दे, माँ बाप की दुआ कबूल हो और दुनिया में जो बीमार की वबाल है उससे आप सबको हिफाजत करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड नाइट ब्रदर्स।